मसीह यीशु के बाबरकत मीठे और फ़तेहमंद नाम में आप सबको मेरे और मेरे घराना की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मैं आप सबके साथ मेरा जीवन बदल गया कि इस प्रोग्राम में अपनी गवाही को लेकर आई हूँ, जो कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को किस तरह तब्दील किया और किस बात ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम की एक आयत ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जलाली काम किया, जो कि अमाल उसका 16 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है। उन्होंने कहा, यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। सो अजीज़ों, इस आयत ने मेरी ज़िंदगी में मुझे और मेरे घराने को बदल कर रख दिया। जिस तरह मैं एक मसीही घराना में पैदा हुई और बचपन ही से मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरी आदत थी कि चर्च में सबसे पहले पहुंचना और सबसे फ्रंट वाली सीट पर जाकर बैठना, क्योंकि फ्रंट वाली सीट पर मुझे जाकर बैठना इसलिए अच्छा लगता था कि मुझे जो खादमीन थे और जो सब कुछ नज़ारा था मैं बहुत अच्छे से देख पाती थी और मैं खुदा के कलाम की गहराइयों को बहुत ध्यान से सुन पाती थी। सो इसी तरह जिस तरह मैं बड़ी हुई और मेरी जो अंदर एक खुदा की मोहब्बत बढ़ती चली गई, और मैं जब छोटी थी मुझे याद है कि मैं बाइबल पकड़कर अपनी फैमिलीज़ के घर में जाती थी और भी बच्चियों को इकट्ठा करके कि हम खुदावंद के कलाम को फैलाते हैं। तब मुझे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन हम ऐसे ही बाइबल खोल कर और दुआ करते थे सबके घरों में जाकर, सब बच्चे मिलकर। तो इसी तरह जिस तरह मैं बड़ी होती चली गई, खुदा की मोहब्बत मेरे दिल में भरती गई और मैं बहुत चर्च जाना पसंद करती थी। और मेरी आदत थी कि मैं खुदावंद के खादमीन के साथ बैठना बहुत पसंद करती थी, उनकी बातें कलाम को सुनना मुझे बहुत पसंद था। इसी तरह खुदा ने मेरे अंदर अपने कलाम को भर दिया और मैं मसीह यीशु पर ईमान ले आई। और जब मैं मसीह यीशु पर ईमान लेकर आई तो मैंने देखा कि मेरा घराना जो है मसीह से दूर है, क्योंकि हम मसीह में जब आ जाते हैं, एक मसीही घराने में पैदा होना, इसका मतलब ये नहीं कि हम निजात पा चुके हैं। नहीं अजीज़ों, एक मसीही घराने में पैदा होने के साथ हमें मसीह पर ईमान लाना और उसे जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसी तरह जब मैं मसीह पर ईमान ले आई, मसीह को जान चुकी, मैंने बपतिस्मा लिया और मैंने देखा कि मेरा घराना जो है वो मसीह से दूर है। तो इस आयत ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम किया और मैंने अपने घराने के लिए दुआ करना शुरू की। और जिस तरह मैं मसीह यीशु में मसरूर हो गई, आज अजीज़ों मेरे घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो कि जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, जिसने मसीह को नहीं जाना। आज मैं और मेरा घराना जो है वो मसीह यीशु के साथ चल रहे हैं। और जब मैंने देखा, उसके बाद सबसे पहली मैं थी जिसने मसीह यीशु को अपने घराने में से कबूल किया, जबकि हम 8 बहन भाई हैं, जिनमें से 3 मुझसे बड़े हैं और 4 मुझसे छोटे हैं, और मिडल में मैं थी और खुदा ने मुझे चुना मेरे घराना की निजात के लिए। सो मैंने मसीह को कबूल किया और मुझे देखकर जब मैं चर्च जाती थी, मैं अपनी बहनों को खींचती थी चर्च ले जाने के लिए कि नहीं, मैं मोहब्बत को जान गई थी, मसीह की मोहब्बत को। तो मैं अपने बहन भाइयों को फ़ोर्स करती थी कि चले मसीह में, मसीह को जानें, क्योंकि उसी में ज़िंदगी है, उसी में निजात है, उसके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता, वक्त नज़दीक है। सो वो मेरी बातों को समझते नहीं थे, वो मेरी बातों का मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज जब मैंने उनके लिए दुआएं करना शुरू की, उनके लिए आंसू बहाना शुरू किए, तो अजीज़ों मैं और मेरा घराना बच गया। सो मेरी ज़िंदगी को खुदा ने बदल किया और मेरे घराने की ज़िंदगी को खुदा ने बदल दिया। आज मैं देखती हूँ मेरे भाई खुदावन में मसरूर हैं, वो खुदावन की खिदमत कर रहे हैं, मेरी बहनें खुदावन की वर्शिप कर रही हैं। सो मेरा दिल खुशी से शादमान होता है, मेरा दिल खुशी से झूमता है कि मेरे वसीला से, मैं अगर मसीह को कबूल ना करती, मैं दुनियावी कामों में पड़ी रहती, मसीह की मोहब्बत को ना जानती, तो आज मैं उनके लिए बोझ ना रखती, तो मैं ना बचती और ना ही मेरा घराना। सो आज अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। आप
آج آپ کی فیملی میں سے ایک فرد اگر نجات پائے گا، مسیح پر ایمان لائے گا، تو آپ کا گھرانہ آپ کے وسیلہ سے بچ سکتا ہے۔ سو آئیں، فیملی میں سے ایک بندے کو اٹھنا پڑے گا، ایک شخص کو مسیح کے پاس آنا پڑے گا اور اس کو اپنی فیملی کے لیے بوجھ رکھنا پڑے گا۔ جب عزیزو آج جو بھی میری آواز کو سن رہے ہیں، یقیناً آپ وہ بھائی ہو سکتے ہیں، آپ وہ بہن ہو سکتی ہیں، جب آپ توبہ کریں گے، مسیح پر ایمان لائیں گے، تو آپ کے وسیلہ سے آپ کا گھرانہ نجات پائے گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، کوئی بھائی بہن میری آواز سن رہے ہیں، آپ کا شوہر نجات یافتہ نہیں ہے، آپ کے بچے نجات یافتہ نہیں ہیں، مسیح پر ایمان نہیں لائے، تو آج آپ ان کے لیے خداوند کے حضور جھک جائیں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب آپ کا جیون بدلے گا تو مسیح یسوع آپ کے گھرانے کا بھی جیون بدل دے گا۔ سو عزیزو، میرا ایمان ہے اس گواہی کے وسیلہ سے خداوند نے ہمیں بہت برکت دی ہے۔ جس طرح خدا نے میرے جیون کو بدلا، آج یہ پروگرام دیکھنے والے بہن بھائیوں کے جیون کو بھی بدل سکتا ہے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانہ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔